सन 1558 की बात है। उड़ीसा के पुरी क्षेत्र पर मुगल सेना ने चढ़ाई कर दी थी। इरादा साफ था, जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करना। घोड़ों की टापें गूंज रही थीं, तलवारें चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही फौज मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ी, अचानक आसमान में तूफान उमड़ पड़ा। सूरज की किरणें ओझल हो गईं और चारों तरफ घना अंधकार छा गया। उसी वक्त मंदिर के भीतर से तेज उजाला फूट पड़ा और उस रोशनी के साथ कुछ भयावह सा बाहर आया। यह मंजर इतना डरावना था कि कई सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े। बाकी सैनिक जान बचाकर ऐसे भागे जैसे मौत सामने खड़ी हो। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ एक लोक कथा थी या सचमुच भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा खुद की? पुरी का जगन्नाथ मंदिर महज आस्था का स्थान नहीं, बल्कि रहस्यों की अनकही गुफा है। क्या आपने गौर किया है कि यहाँ का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और मंदिर के ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र चाहे जहाँ से देखो ऐसा लगता है मानो वह आपकी ओर ही टकटकी लगाए हो। इतना ही नहीं, भविष्य मल्लिका नामक प्राचीन ग्रंथ में इस मंदिर से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख है और वे सारी भविष्यवाणियां सच होती गईं। जैसे कि कोविड-19 महामारी। ग्रंथ में साफ लिखा था कि जब मंदिर का प्राचीन वृक्ष गिरेगा तब एक खतरनाक रोग फैलेगा, और सचमुच वह पेड़ गिरने के बाद पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ गई। ये तो बस एक झलक है। मंदिर के भीतर और भी ऐसे अनगिनत रहस्य छुपे हैं जो किसी की भी सोच हिला सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म तत्व, यानी श्री कृष्ण का हृदय। माना जाता है कि यह अद्भुत पदार्थ आज भी मूर्ति के भीतर सुरक्षित है। हर बार जब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस हृदय को पुराने शरीर से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। पर नियम यह है कि जिसने भी उस ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की, वह जीवित नहीं बच पाया। पिछले 800 वर्षों से मंदिर का ध्वज रोजाना बदला जाता है। मान्यता है कि यदि किसी एक दिन भी झंडा न बदला जाए तो मंदिर को 18 वर्षों तक बंद रखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इसे अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जो घटनाएं उनके साथ हुई उन्हें सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। मंदिर में प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, पर उनमें से तीसरी सीढ़ी को यमराज का द्वार कहा गया है। मान्यता है कि इस पर कदम रखने से पुण्य समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सीधे यमलोक का भागी बनता है। अब बात मंदिर की रसोई की। यहाँ 7 हांडियों में प्रसाद पकता है, एक के ऊपर एक रखकर। सामान्य तर्क से नीचे की हांडी पहले पकनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले तैयार हो जाता है। विज्ञान के नियम यहाँ ठहर जाते हैं। और चमत्कार तो देखिए, हर रोज हजारों लोगों को भोजन वितरित होता है, लेकिन कभी भोजन कम नहीं पड़ता और न ही बर्बाद होता है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, यह ऐसा धाम है जहाँ धर्म, वास्तु, विज्ञान और चमत्कार एक ही जगह खड़े दिखाई देते हैं। जहाँ हर रहस्य आपके विश्वास को परखेगा और हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देगा। 15 जून 2015 की मध्यरात्रि को पूरे शहर की बिजली काट दी गई थी। वजह थी मंदिर में चल रहा नवक्लेवर अनुष्ठान। उस रात मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे दस्ताने पहनकर भगवान की मूर्ति तक पहुंचे। उनके हाथों में श्री कृष्ण का वही ब्रह्म तत्व था, एक ऐसा पदार्थ जिसे कभी किसी ने देखा नहीं और देखने की कोशिश करने वाला जीवित नहीं बचा। यह प्रक्रिया हर 12 साल बाद होती है, जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इसे भगवान का शरीर बदलने और आत्मा को उसी रूप में बनाए रखने की प्रक्रिया कहा जाता है। इस दौरान मंदिर किले जैसा बंद हो जाता है, सुरक्षा खड़ी हो जाती है और पूरा शहर अंधकार में डूबा रहता है। कहा जाता है यह ब्रह्म तत्व लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति कहते हैं, तो कुछ इसे एक अज्ञात ऊर्जा यंत्र। प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन का मानना है कि यह किसी आर्क रिएक्टर जैसी चीज हो सकती है जो भयंकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। शायद यही कारण है कि मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती। लगभग 50 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस ब्रह्म तत्व को देखा है। उसके अनुसार वह चांदी जैसे तरल रूप में था और प्रकाश पड़ते ही घूमने व कंपन करने लगा। तभी इसे कभी रोशनी में नहीं रखा जाता और स्थानांतरण के समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। अब सवाल यह है कि जब महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनका हृदय कैसे बच गया? कथा कहती है कि जब पांडवों ने उनका दाह संस्कार किया तो पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जलने के बजाय और भी तेज ऊर्जा से धड़कने लगा। अर्जुन ने उस हृदय को नदी में बहा दिया। लंबे समय तक बहते बहते यह पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा। वहीं के सबरा जनजाति प्रमुख विश्ववसु ने इसे पहचान लिया और नील माधव रूप में पूजना शुरू किया। फिर आया राजा इंद्रदुम्न का समय। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। स्वप्न में आदेश मिला कि नील माधव की मूर्ति खोजो और उनके लिए एक विशाल मंदिर बनाओ। खोजबीन के बाद विद्यापति नामक पुजारी ने विश्ववसु से इस मूर्ति के दर्शन किए, लेकिन बाद में मूर्ति गायब हो गई। उसी समय समुद्र तट पर
एक विशाल वृक्ष बहकर आया। कहा गया कि इसी लकड़ी से नई मूर्तियां बनेंगी। कई कारीगर असफल रहे। अंततः एक साधु, जो असल में विश्वकर्मा देव थे, आए और वचन दिया कि 21 दिनों में मूर्तियां तैयार करेंगे, बट शर्त थी कि कोई अंदर झांकेगा नहीं। 15 दिन बाद शोर थम गया। रानी चिंतित हुई और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही साधु गायब थे और मूर्तियां अधूरी, हाथ पैर अधूरे रह गए। लेकिन मूर्तियों के भीतर धड़कन सुनाई दी और दिव्य आवाज आई, यही मेरी वास्तविक स्थापना है। और आज तक वही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ, जो 500 वर्ष पूर्व आचार्य अच्युतानंद ने लिखा था, कलयुग की कई घटनाओं का संकेत देता है। इसमें लिखा था, एक समय आएगा जब लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह पंक्तियां हूबहू 2020 की महामारी पर खरी उतरती हैं। इसमें और भी भविष्यवाणियां थीं। मंदिर के ध्वज में आग लगना, सुदर्शन चक्र का झुकना और आकाश में पक्षियों का बैठना, जो घटनाएं हाल के वर्षों में सच हुई हैं। इतिहास गवाह है कि जब 1558 में अफगान सेनापति कला पहाड़ ने मंदिर तोड़ने की कोशिश की, तो मंदिर से निकली दिव्य ऊर्जा ने पूरी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और अंग्रेजों के शासनकाल में जब रथ यात्रा रोकने की कोशिश हुई, तो जनता के प्रचंड विरोध ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के हर पत्थर में, हर परंपरा में एक रहस्य छिपा है। चाहे वह तीसरी सीढ़ी हो, सुदर्शन चक्र का भ्रम या रसोई का चमत्कार, यहाँ विज्ञान ठहर जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सब मात्र संयोग है या फिर सचमुच कोई अदृश्य शक्ति इस धाम की रक्षा कर रही है? क्या आप मानते हैं कि जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जीवित चेतना है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ।